नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं एसिडिटी। एसिडिटी क्यों बनती है? आमाशय के अंदर भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जो रस बनता है, अगर वो रस नीचे बड़ी आंत और छोटी आंत तक नहीं पहुंचता है और वापस आने लग जाता है ऊपर की तरफ, तो इसको हम एसिडिटी बोलते हैं। या यूँ कहिए कि जो सुबह सुबह खाली पेट आप गर्म पानी या नींबू का प्रयोग करते हैं, उससे एसिडिटी ज़्यादा बनती है। सुबह सुबह जो चाय कॉफ़ी पीते हैं, उससे एसिडिटी ज़्यादा बनती है। और सुबह सुबह जो फल फ्रूट और दूध का प्रयोग करते हैं, गर्म दूध का, ये सभी एसिडिटी बढ़ाते हैं। अब आश्चर्य की बात है कि आप लोग एसिडिटी से परेशान हैं, लेकिन चाय छोड़ने को तैयार नहीं। आप लोग एसिडिटी से परेशान हैं, सुबह सुबह रोटी नहीं खाते, रोज़ाना आप आग लगा रहे हैं और फिर पूछते हैं कि मेरा इलाज क्यों नहीं हो रहा। आप पहले एसिडिटी बनने के कारण को दूर कर दीजिए। आपकी एसिडिटी का कारण है चाय कॉफ़ी, खाली पेट गर्म पानी, दूध, फल। सुबह सुबह जो खाली पेट और लेट भोजन करना आपकी एसिडिटी का कारण है। आप इस एसिडिटी के कारण को दूर कर दीजिए। फिर अगर आप एसिडिटी से परेशान हो गए हैं तो आप रात की रोटी पर घी लगा करके सुबह उठते ही बासी रोटी खा लीजिए। सुबह 9 बजे से पहले आप रोटी खा लीजिए, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। एविपत्ती का चूर्ण रात को सोते समय गर्म पानी के साथ और सुबह उठते ही ठंडे पानी के साथ प्रयोग कर लीजिए, उससे आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। कामधुधा रस, सूत शेखर और एविपत्ती का चूर्ण, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के भी आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जो रीज़न है, क्योंकि आंत के अंदर जो आप बगैर घी के भोजन करते हैं या सूखा आहार प्रयोग करते हैं या भोजन के बीच में जो पानी नहीं पीते, उससे जो गाढ़ा भोजन अंदर जाता है वो मुड़ी ही आंतों में जहाँ रुक जाता है, नीचे भोजन को नहीं जाने देता, तो वापस गर्मी बढ़ करके ओवरफ्लो होने लग जाता है। उससे जो एसिडिटी बनती है, तो वहाँ आयुर्वेद कहता है कि आप भोजन के बीच में पानी पीजिए। मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यं। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके भोजन पानी पीजिए। जब वो लिक्विड भोजन आपके अंदर जाएगा तो आंत में कहीं रुकेगा नहीं, वो सीधा मल मार्ग मूत्र पक्वाशय में जाकर के रुकेगा और फिर अपने आप बाहर निकल जाएगा मूत्र मार्ग के द्वारा और मल मार्ग के द्वारा। मल अंदर रुकेगा नहीं। मलिनी करोति धातु नीति मलः, जो शरीर में धातुओं को मलिन कर देता है उसको मल कहते हैं, और मल जो है सभी रोगों का कारण है। इस मल को आप खाए हुए भोजन के 24 घंटे के अंदर अवश्य ही निकल जाना चाहिए। अगर खाया हुआ आहार 24 घंटे में शरीर से बाहर नहीं निकलता तो समझो आप रोगी बनते चले जाएंगे। ये बना हुआ एसिड अगर रक्त में आ गया तो बीपी का कारण बन जाएगा। ये एसिड अगर आंत में कहीं रुक जाएगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का काम करेगा, या आपका कैंसर बन जाएगा फूड पाइप का। यही एसिड जब जहाँ शरीर के अंदर रुकेगा तो हर्निया बना देगा, क्योंकि जब गैस बनेगी और गैस जहाँ से आंत को फुला देगी, हर्निया का कारण बनेगा। इसी एसिड के आंत में आ जाने के कारण, आंत में रुक जाने के कारण आपको व्हीट एलर्जी बन जाती है, मिल्क एलर्जी बन जाती है। और यही एसिडिटी जब आंत में रुक जाती है तो आंत की टीबी बन जाती है। और एसिडिटी यानी एसिड आमाशय का बनना एक नेचुरल स्वभाव है, हम इसको रोक नहीं सकते। लेकिन ये बड़ी आंत छोटी आंत से होता हुआ, छोटी आंत और बड़ी आंत से होता हुआ मल मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भोजन के बीच में पानी पीने से हमारी अग्नि मंद हो जाएगी। ये गलत धारणा। कोई यज्ञ कुंड नहीं है कि आपकी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जितनी आपकी आंतें और जीभ क्लियर होगा उतना सिक्रेशन ज़्यादा होगा। जितना सिक्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही आपकी डाइजेशन पावर बढ़ेगी। आपकी जीभा के ऊपर मल जमा हुआ है, क्या राल आ जाएगी? ऐसे ही आंत के अंदर जब मल जमेगा तो आंत से जो कण, उसके उत्तक से प्रत्येक स्थान से जो सिक्रेशन हो रहा है वो सिक्रेशन होना बंद हो जाएगा। और वही सिक्रेशन एसिड के रूप में, एमिनो एसिड्स के रूप में जाना जाता है, जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करता है, जो आपके भोजन को तोड़ता है। जब वो डाइजेस्टिव चीज़, वो भोजन को तोड़ने वाली चीज़ ही भोजन में नहीं बनेगी तो आपका भोजन कैसे आपके शरीर के लिए लाभकारी होगा? इसलिए भोजन में लाभ को प्राप्त करने के लिए भोजन के बीच में पानी बहुत पीना बहुत ज़रूरी है। और इस धारणा को दूर कर दीजिए कि भोजन के बीच में पानी पीने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी। बिल्कुल गलत धारणा है।
भोजन मध्य अमृतम वारी भोजन अंते विस्पर्धम भोजन आदि रोग कारण। भोजन के पहले पानी पियोगे तो बीमारी का कारण है, भोजन के तुरंत बाद पानी पियोगे तो जहर का काम करेगा। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पानी अमृत का काम करेगा। लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनम करितव्यम। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। हम एसिडिटी को कोई बड़ा रोग नहीं मानते। हमारे यहाँ एसिडिटी 2 या 3 दिन में सदा के लिए ठीक हो जाती है। एसिडिटी ही नहीं, बीपी भी, सर्वाइकल और माइग्रेन सदा के लिए दूर हो जाता है, क्योंकि हम रोग के कारण को दूर करते हैं। रोग का कारण चाहे बड़ी आंत में रुका हुआ मल है या छोटी आंत में रुका हुआ मल है, या आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाने से, या गैस के बनने से, या शरीर में गर्मी की अधिकता के बढ़ जाने से, या फिर ज़्यादा टेंशन लेने से जो एसिड रोग पैदा हो जाता है, जो एसिडिटी पैदा होती है। बड़ी आंत में रुके हुए मल को हम बस्ती के द्वारा, एनिमा के द्वारा, पंचकर्मा के द्वारा ठीक करते हैं। छोटी आंत में रुके हुए मल को हम औषधि के द्वारा, चाहे वो हिंगवाष्टक चूर्ण ले लीजिए, या कास्टर ऑयल चूर्ण ले लीजिए, कास्टर ऑयल ले लीजिए, या फिर बादाम का तेल या आयुर्वेदिक का चूर्ण से अपने पेट को साफ कर लीजिए। और इसकी मात्रा जब आप बाज़ार से इसको खरीदेंगे तो लिखा हुआ होता है कि कितनी मात्रा लेनी है, इसलिए इसका संशय ना कीजिए कि कितनी मात्रा में लेना। जब भी ये कोई औषधि जो मैं बता रहा हूँ आप बाज़ार से खरीदेंगे तो डिब्बी पर लिखा हुआ मिलेगा कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसी मात्रा के अनुसार आप ले लीजिए। घबराने की बात नहीं है। फिर भी अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं और ये समझते हैं कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, चले जाने से पहले, जो टीवी स्क्रीन के नीचे आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा। आपके रोग का सही कारण जान करके आप आ सकते हैं तो औषधालय में आइए, नहीं तो कोरियर के द्वारा भी दवाई आपके पास पहुंच जाएगी। और पंचकर्मा कराना है तो रोहतक में आप आइए। रोहतक में हमारे यहाँ पंचकर्मा वैद्य हिमांशु आर्य के द्वारा किया जाता है, जो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक रोहतक में होते हैं। आप अवश्य आइए। पंचकर्मा के द्वारा आपके प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि पंचकर्म का मतलब ही किसी भी औषधि या आहार का प्रयोग करने से पहले शरीर में जो कर्म किया जाए, यानी उसके लिए जो तैयारी की जाए, उस तैयारी का नाम पंचकर्मा है। इसलिए पंचकर्म जो थके हुए व्यक्ति हैं, जो हारे हुए व्यक्ति हैं, वो अवश्य कराइए और स्थान लाभ प्राप्त कीजिए, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कीजिए। एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको बेल आइकॉन और उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने साथियों को अवश्य बताइए, क्योंकि एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर होता है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।